कौन पड़ेगा करोड़पति? बहुत धन्यवाद। बस करिए, बस करिए। दिव्य सज्जनों, देखिए हम हमेशा ये कहते आए हैं कि ये मंच जो है हिंदुस्तान का मंच, इसकी बनावट में हिंदुस्तान के कोने कोने की मिट्टी है, मेहनत है, और इस मंच के लिए अपने 25 साल का जश्न प्रारंभ करना संभव हो पा रहा है तो इसकी वजह एक मजबूत नींव है, और उस नींव का नाम है आप और आप सब। और सब ने जितना स्नेह दिया है उसकी बराबरी कभी कर नहीं सकते हम, लेकिन आपके निस्वार्थ और निश्चल प्रेम के आभार स्वरूप ये दौर विशेष रूप से एक उद्देश्य को साथ लेकर के आया हुआ है, और वो उद्देश्य ये है कि इस मंच पर ज्यादा से ज्यादा सपने पूरे हो सकें। इस मंच से जो आपके अरमान जुड़े हैं उन्हें पूरा करने का आप सभी को और भी अवसर मिल सके, है कि नहीं? धन्यवाद। तो इसी के साथ अब हमें खेल को प्रारंभ करना होगा। हमारे खिलाड़ी जो हैं सब बैठे तैयार हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। और कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन जयंतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एनिवर्सरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए हीरक, बी स्वर्ण, सी रजत, डी कांस। ए डायमंड, गोल्डन, सी सिल्वर, डी ब्रॉन्ज। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है कांस यानी कि ब्रॉन्ज, वो 8th एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। फिर है रजत, सिल्वर जुबली 25th एनिवर्सरी जिसे हम मना रहे हैं। फिर आता है बी स्वर्ण, गोल्डन 50th एनिवर्सरी, और अंत में है ए हीरक, डायमंड 60th और 75th एनिवर्सरी। ये है सही क्रम। डी सी बी ए, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? विनय गुप्ता जी। अरे वाह भाई साहब। आइए मान्यवर। तो दिव्य सज्जनों, विनय गुप्ता जी आ गए हैं इस गर्म कुर्सी पर, और कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं। और हमको तो लगता है शायद ये पहले खिलाड़ी हैं जो अपने इस गांव से आए हैं। जी। मैं अपने शहर कठुआ से पहला खिलाड़ी हूँ। मुझे बड़े प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने कठुआ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाह क्या बात है साहब। जी। हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से बहुत कम खिलाड़ी आते हैं। जी। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और कठुआ जन्नत का द्वार है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे को तो एक्साइटमेंट थी यहाँ आने की। मेरा बेटा है, उसको मेरे से भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि पापा अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। अपने स्कूल में, ट्यूशन में, सबको उसने यही कि पापा फेमस होने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। उसे बहुत एक्साइटमेंट थी। कैमरा पे उसको बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई अमिताभ बच्चन जी से मिल रहा हूँ। नहीं सर, उनको बता दीजिएगा आगे जो आपने वो सब खिताब लगाया है ना, वो मत लगाइए, जो हम विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। और क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? मेरा बिजनेस है बैग वगैरह का, बैग लगेज। जी अच्छा। स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग का। ये जो बच्चे ले जाते हैं? जी। और आपको बताएं भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। जी। है कि नहीं? आजकल जितने भी जाए आप सड़क पे, जितने हैं आगे पीछे ऊपर नीचे छोटे जितने भी हैं, तो वो सब के सब बैग लगाए हैं ऐसे कंधे पे।
जी और इससे बड़ा फायदा होता है। बहुत सी चीजें जो है ले जा करके पीछे पड़ी रहती हैं, है ना। क्योंकि पीठ का जो इस्तेमाल है ना सर, वो बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ बैक। हाँ, उसके ऊपर बैग जो है उस पर डाल देते हैं। ऑलराइट मान्यवर, खेल के नियम तो आपको पता ही है। जी। और सुविधा आपके के लिए रखे हैं 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। देवी संजो, तालियां बज जाएं इनके लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विनय गुप्ता जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ, सब लोगों का, आपके गांव से खास तौर से जो लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, और खास तौर से आपके सुपुत्र जो इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे कि आज आप पहुंच गए गर्म कुर्सी के ऊपर। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से क्या प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? Which of these is a natural source of light? A. Candle, B. Bulb, C. Torch, D. The sun. प्लीज लॉग मोमबत्ती, बल्ब, मशाल या सूर्य? प्लीज लॉग डी सन, सूर्य। सन, सूर्य को रेताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आसान सा प्रश्न था और उतना ही आसान उत्तर भी दे दिया। 1000 रुपए जीत गया। अब आएगा दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए। विनय गुप्ता जी, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर अस्तबल में रखा जाता है? Which of these animals is typically housed in a stable? A. Lion, B. Horse, C. Tiger, D. Leopard. शेर, घोड़ा, बाघ, तेंदुआ। प्लीज लॉग बी हॉर्स। बी हॉर्स पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है। 2000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में इनमें से क्या ब्रेड पर लगाया जा रहा है? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। इन द इमेज विच ऑफ दीज इज बीइंग अप्लाइड टू ब्रेड? दिखाएं तस्वीर। ये देखिए आ गई। ऑप्शन देख लीजिए। ए हनी, बी टोमेटो केचप, सी बटर या डी छोले। शहद, टमाटर केचप, मक्खन या छोले। प्लीज लॉग सी बटर। बटर। ये भी कोई दिखाने लायक चीज थी। तो कोई जानता है कि तो उसके ऊपर मक्खन लगाया जाता है। हाँ, ये खाने के पदार्थ को मक्खन बोल रहा है, और जगह पर जो है मक्खन कहीं और लगाया जाता है किसी और विषय को लेकर के। हाँ, तो आपने कहा बटर, सी, इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। 3000 रुपए जीत लिए देवियों सज्जनों। फिर ये मक्खन वाली बात से याद आया कि जम्मू एंड कश्मीर में ये कौन सा ऐसा पकवान है जो कि बहुत राजमा चावल। राजमा चावल। हाँ। बहुत बढ़िया होता है राजमा चावल, है कि नहीं? कुछ बात है उसमें राजमा चावल। बचपन से हम भी उसी को खाते आ रहे हैं, वही बनता था। और आजकल भी जितने भी हमारे नाती पोते सब है ना, अगर उनसे पूछो वो बोलेंगे रात को खाने पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, राजमा चावल बनवाइएगा। ठीक है, बन जाएगा भैया। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए तैयार है विनय बाबू? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस परिवहन साधन से नीचे कूदेंगे? If you have gone skydiving, which of these modes of transport will you jump out of? A. Airplane, B. Bus, C. Train, D. Cycle. विमान, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। प्लीज लॉग ए एरोप्लेन। ए एरोप्लेन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 5000 रुपए जीत लिया आपने। ओके भाई साहब, आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या रेटिना वाले ही अंग का एक हिस्सा है? Which of these is a part of the same organ as a retina? A. Tonsil, B. Nostril, C. Cochlea, D. Pupil. पुतली, कोक्लिया, नथुना या टॉन्सिल? डी प्यूपिल। डी प्यूपल। इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। पहला जवाब आपने मैं अमिताभ बच्चन सबसे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, वाह क्या सीन है। वहां पे आपका एक जंजीर का एक डायलॉग था जिसमें आप बोलते हैं
प्राण को हाँ, हाँ, शराफत से खड़े हो जाइए, हाँ, हाँ, ये हाँ। तुम्हारे बाप का घर नहीं है। हाँ। मैं एक बार चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज में हमें सुनाए वो। हम जब मुंबई आए थे तो हमें सोच के आए थे कि काम हम नहीं मिले, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए थे, टैक्सी चलाएंगे। तो फिर वो भी धीरे धीरे किसी से हमको काम मिल गया, ये हुआ। अब्बास साहब ने हमको पहले अपनी नौकरी दी। ये जो जंजीर थी ना भाई साहब, ये सलीम जावेद साहब ने लिखी थी ये कहानी। और सलीम जावेद साहब एक दिन आए हमसे मिलने, का भैया एक कहानी में हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमको लगा सर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं। तो हमने कहा बोले, तो तब उन्होंने हमको ये बताया और उसके बाद हमको ये नौकरी मिली जंजीर वाली। कई बार हमने जावेद साहब से पूछा भी, कैसे आपको लगा कि ये जो है भूमिका हम निभा सकेंगे। उन्होंने एक हमारी फिल्म थी जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा में हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आकर के जो नेगेटिव रोल करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो आकर के हमको मारते हैं, हम गिर जाते हैं। शायद हम सैंडविच खा रहे थे और जब मुंह पे पड़ा तो गिर गए। उसके बाद हमारा शॉट था कि हम वहां से उठे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हम जब उठे तो हम वो पूरा जो सैंडविच खत्म नहीं हुआ तो वो भी चबा रहे थे। तो जावेद साहब ने कहा, ये जो थी आपकी आदत, इससे हमने तय किया कि पड़ी है मार लेकिन चबा रहे हैं। तब जाकर के हमको उन्होंने लिया भाई साहब। और ये जो दृश्य की बात आप कर रहे हैं, ये पहले दिन का ही काम था हमारा। एंग्री और सामने हमारे आदरणीय प्राण साहब, उनको ये हम कैसे बोल सकते हैं सर को। तो हमने बहुत कहा प्रकाश जी से, यार ऐसा मत बोलो यार, हमको बड़ी शर्म आ रही है बोलने में। लेकिन सर क्या है, पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे ही बैठने लगे हमने लात मार दिया, कुर्सी खिसक के उधर चली गई। और हमने कहा, जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ सर। उसके बाद बहुत हाथ पैर जोड़ा मैंने प्राण साहब को, ऐसा जो भी गलती हुई उसको माफ कर दी। मानवर, ये जो भोंपू है ये सुपर सवाल का है। तो सुपर सवाल की जो छवि है वो आपके पर्दे पर आ गई है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है विनय गुप्ता जी के पर्दे पर पेश किया जाए। भारत में कितने राज्यों का पूर्ण समुद्र तट पश्चिमी तट पर है? How many states in India have their entire coastline on the west coast? सोच लीजिए। वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है। प्लीज लॉक 5 लॉक कर दिया जाए जी। कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं 5, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 हो गए, है ना? केरल का कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं सर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि आपने सुपर सवाल पास कर लिया है तो आपको मिलती है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में इनमें से किसने युद्ध नहीं किया था? According to the Valmiki Ramayana, who among these did not fight in the battle between Lord Ram and Ravan?
विकल्प आ गए। ए लक्ष्मण, बी लॉर्ड हनुमान, सी भरत, डी कुंभकर्ण। भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में इनमें से किसने युद्ध नहीं किया था? प्लीज लॉक सी भरत। सी भरत जी। सी पे कह रहे था लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 रुपए जीत गया। भगवान राम रावण से युद्ध के समय भरत अयोध्या की देखभाल कर रहे थे और इस युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। विनय भाई साहब, ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके पर्दे पर। भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं? श्री हेमंत सोरेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, is a member of which political party? आगे विकल्प। ए बहुजन समाज पार्टी, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी भारतीय जनता पार्टी या डी CPIM। बी लग रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। चीफ मिनिस्टर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही लग रहा है मेरे को। प्लीज लॉक। हाँ जी, ताल लगा दें। जी। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, सही जवाब है। नवंबर 2024 में वे फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सोरेन जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं केबीसी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने सिल्वर जुबली कंप्लीट की अपने इस वंडरफुल प्रोग्राम की, जो पूरा देश देखता है। क्या बात है सर। जब आप एक्टर थे तो आप गोल्डन जुबली करवाते थे, अब आप टीवी पर भी सिल्वर जुबली कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप यहां भी एक गोल्डन जुबली कंप्लीट करेंगे। नमस्ते। आज हम केबीसी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 2000 में केबीसी एक गेम शो की तरह बनकर आया था और इन 25 सालों में ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। और मैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, अमित जी के बारे में क्या कहूं। जिस तरह से वो इस शो को कंडक्ट करते हैं, वो हर देश के हर परिवार का एक हिस्सा लगते हैं। उन्होंने बहुत 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 प्यार बांटा है इस शो के जरिए। मैं केबीसी के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, प्यार से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप और 25 साल तक इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति को कामयाब 25 साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरा देश जुड़ गया है केबीसी से। आपने देशवासियों को जागृत कर दिया है, शिक्षित कर दिया है। बस खुदा से दुआ करते हैं कि हमारे अमित जी की 100 साल पूरे हों और केबीसी के भी 100 साल पूरे हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से कभी इतना अवसर नहीं मिलता है बात करने का, लेकिन आज इनकी बातें सुनने को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को अपनी ओर से। एक बार फिर उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 80,000 रुपए और दुगनास जो है कभी भी आप चाहें तो दाब सकते हैं उस बोधर बट्टू को। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित या सह आयोजित नहीं किया गया है? Which of these tournaments has never been hosted or co-hosted by
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विकल्प आ गए। ए फीफा वर्ल्ड कप, बी T20 वर्ल्ड कप, सी कॉमनवेल्थ गेम्स, डी ओलंपिक गेम्स। फीफा विश्व कप, बी T20 विश्व कप, सी राष्ट्रमंडल खेल या डी ओलंपिक खेल। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुझे तो बी लग रहा है T20, पर मैं श्योर नहीं हूँ। सह आयोजित नहीं किया इन्होंने या आयोजित नहीं किया। फीफा, T20, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए टिकटिक जी। कमिटी महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी कॉमनवेल्थ गेम्स 53%। क्या करेंगे? प्लीज ऑडियंस का जान। ऑडियंस के साथ जाएंगे सी पे ताल लगाने के लिए। ताल लगा दिया जाए सी पे। वेल प्लेड ऑडियंस। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में यूके और वो देश भाग लेते हैं जिनमें से अधिकतर 20वीं सदी तक यूनाइटेड किंगडम यानी कि विलायत की कॉलोनीज थे। और पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था, क्योंकि उस समय भी अंग्रेजों का वहां पर थोड़ा सा बोलबाला था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मुझसे जी, वो गलती हो गई क्या मुझसे? आपको पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई 25वीं एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद। केबीसी की। आपको बहुत बहुत बधाई है, आप सारी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप हम सबकी वीडियो दिखाते हैं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ, आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ कि आपकी एक वीडियो दिखाई जाए प्लीज। आप बोलेंगे? जी। कोई वीडियो दिखाएंगे आप? जी जी। अच्छा, कहाँ है? गुड इवनिंग, वेलकम एंड नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प शो कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत करता हूं। आज थैंक यू। आज हम 2000 की शाम वो शाम है जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक नया पन्ना खोलेगी, क्योंकि आज आपके घरों में रखे हुए 21 इंच के इस छोटे से पर्दे पर शुरू होने जा रहा है भारत में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो कौन बनेगा करोड़पति। ये दिखाना था आपने हमको। जी जी। ये केबीसी शो का पहला शो था, ये जी, पहले दिन का पहला पहला शो था ये केबीसी का। मुझे आपसे 3 प्रश्न भी पूछने हैं इससे लेके। शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी। और आपने बड़े पर्दे पे बड़े अच्छे रोल किए हैं, सदी के महानायक हैं आप। एंग्री यंग मैन, फिर लगा इंस्पेक्टर दिया विजय, आपने सब। इंस्पेक्टर विजय। जब आप छोटे पर्दे पर आए, मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर, सबसे पहले जो है एक चीज हमको सिखाई गई थी, यार जो कोई भी परिस्थिति हो सच बोल दिया करो, ठीक है? तो आपको बता रहे हैं हम कि जब हमने घर वालों को बताया कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, और नाम नहीं लेंगे कि कितने लोग थे और किन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। हमने कहा क्यों? आपको लोग जो है ना वो 70 mm पर्दे पर देखते हैं, और अभी जैसा कि आपने सुना वो छोटी सी 21 इंच वाली स्क्रीन पे देखेंगे। वहां से आप इतने बड़े होकर के इतने छोटे हो गए हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी और पहुंच गए यहाँ पर, और 25 साल से इधर ही बैठे हैं। जब हमने निर्णय कर लिया जी जी। तो जो लोग प्रस्ताव लाए थे हमारे पास, उन्होंने हमको कुछ दिखाया कि सर ऐसा है, ये खेल ऐसा है। हमने कहा भैया हमको मालूम नहीं ये क्या है, हम इसको देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा सर ये तो विलायत में चल रहा है, लंदन में। तो हमने कहा वहाँ जा पाएंगे? तो वो बड़े उदार दिल के थे, जो भी थे, वो हमको ले गए वहाँ। वहाँ एल्स्ट्री स्टूडियो एक नाम है स्टूडियो का, वहाँ पर ये खेला हो रहा था।
और हम कहाँ गए देखने। और सर हम बहुत प्रभावित हुए, और जब वहाँ से निकल के वापस आए तो हमने कहा देखो भैया, इसी तरह का वातावरण अगर आप भारत में बना करके मुझको देंगे तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको सबको बधाई देता हूँ कि आज तक उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन है सर वैसा ही वातावरण बना करके रखा है। ये वजह थी कि हम कहा कि चलो खेलेंगे। दूसरा प्रश्न था, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो बड़ी तैयारी करके आते हैं। मैंने भी जो है फर्स्ट कॉल आई मुझे, उसके बाद मैंने भी कभी इंटरनेट पे, कभी किताबों से बहुत तैयारी की। आपने फर्स्ट शो में इतना अच्छा स्पीच दी, आपकी क्या तैयारी थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारी तैयारी कुछ नहीं थी। वो क्या है, उन्होंने हमारे दिल की धड़कन नहीं देखी और हमारे पैरों पर उनका कैमरा नहीं गया तो कांप रहा था ऐसे। हमारे न जाने क्या होगा। तय किया कि जो बोलना है वो बोल देंगे भाई, और खेल देख लिया। आते थे वो खेलना शुरू कर देते थे जो एंकर थे वहाँ के। तो वैसे हमने भी शुरू में एक आध जगह ऐसे ही किया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए ये शो जो है ये रात को 9 बजे चलता है, 9 बजे के बाद ये खत्म होगा करीबन 10 बजे। ये जो समय होता है आम घरों में, वो रात को भोजन वोजन करने के बाद घर में जितने भी वृद्ध होते हैं वो परिवार के साथ बैठते हैं, कोई कहानी बताएंगे, कोई किस्सा सुनाएंगे। तो हमने कहा देखिए ये शो में एक वृद्ध जो है ये सफेद दाढ़ी लिए बैठा है, तो उसके मुंह से भी अगर कुछ इस तरह के उच्चारण हो जाए जो समाज के लिए, इंसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए बोल सकें, तो वो हम बोलना चाहेंगे। तो वो एक मेरा एक समझ लीजिए योगदान था। तो जो शुरू में हम बोलते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें कि ऐसा लगे कि खाना वाना खाने के बाद बातचीत चल पड़ी है। जी और एक लास्ट, हाँ एक और है वो लास्ट केबीसी ने बड़े लोगों की जिंदगी बदली है, बड़े लोगों के सपने पूरे किए हैं, बड़े लोगों ने धनराशि जीती है। मैं बस ये जानना चाहता था कि केबीसी ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। सिनेमा में ऐसा होता है, साल 2-3 साल में एक बार जनता को अवसर मिलता है कि हमें पर्दे पर देख सके। इसके माध्यम से सर प्रतिदिन हम उनके घर पहुंच जाते हैं। बढ़िया, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ये हमको बहुत एक तो सांत्वना देती है, और लोगों से हम बात कर सकते हैं, आप लोगों से हम बात कर सकते हैं। सबके कंटेस्टेंट्स आते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई साहब किसी से बात करना, जितने भी दुख दर्द होते हैं उनको सुनना, और फिर देखना कि उनके दुख दर्द जो है यहाँ पर खेल के दौरान इतने पैसे कमा लिए उन्होंने कि उनके जितना भी है जीवन बदल जाता है। ऑलराइट विनय गुप्ता जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। मान्यवर, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे, क्योंकि अब आ गया है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर एस सोमनाथ के बाद कौन इसरो के अध्यक्ष बने? Who succeeded Dr. S. Somnath as the chairman of ISRO? A. Dr. V. Narayanan, B. Dr. N. Kalai Selvi, C. Shri K. Sanjay Murthy, या D. Shri Rajiv Kumar? नो आइडिया। Okay. मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड यानी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड सर। इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो 3 नाम। महक महाजन है, अजय सिंह है और अतुल शर्मा। महक महाजन। महक महाजन जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सर ये आपके रिश्ते में लगते हैं? हाँ, मेरी सिस्टर ने लाया। ओह ओके ओके। महक महाजन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, वेरी नाइस टू हियर यू। थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महक जी। महक जी, मेरे सामने विनय गुप्ता जी बैठे हैं हॉट सीट पर। जी जी सर। और वीडियो कॉल की लाइफलाइन ली है क्योंकि इनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपसे मांग रहे हैं।
ऑलराइट, तैयार हो जाइए विनय जी, आपका समय शुरू होता है अब। डॉक्टर एस सोमनाथ के बाद कौन इसरो के अध्यक्ष बने? डॉक्टर वी एन नारायण, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर एन कैसलवी, डॉक्टर संजय मूर्ति या श्री राजीव कुमार? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ के बाद। Can you repeat the options? डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर एन कैसलवी, डॉक्टर के संजय मूर्ति, श्री राजीव कुमार। इसरो के अध्यक्ष। I'm confused between A and B, but I will go with A. With the, I think, चलिए मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए, टिक अभी चलिएगा मत। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, ऐसा है कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। ओके। और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायणन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। उनकी बात मान लेनी चाहिए थी आप। वो जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष बने और इससे पहले वे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के वो निर्देशक थे। एक बार फिर तालियां बज जाए महक जी के लिए, इन्होंने सही उत्तर दिया। और मान्यवर, आपने जीत लिया है 1,60,000 रुपए। और अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न 3,20,000 का। इसे एक मौके पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार आता है खेल में, और ये आखिरी मौका है दुगनास को सक्रिय करने का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डोनिये पोलो हवाई अड्डा किस भारतीय शहर में है? Which Indian city does the Donye Polo Airport serve? दाब दिया, बजर बट्टू दाब दिया है, इसका मतलब आपको इसका उत्तर मालूम है। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए शिमला, बी अमृतसर, सी लखनऊ या डी ईटानगर। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका, क्योंकि आपने बजर बट्टू को दाब दिया। आई एम कंफ्यूज बिटवीन शिमला एंड ईटानगर। जब आपने बजर बट्टू दबाया था तो कुछ अनुमान था आपको? ईटानगर लग रहा है। धोनी बोलो। कैन आई क्विट? लाइफलाइन नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास सही उत्तर नहीं आता है दुगना दबाने के बावजूद भी आप क्विट कर सकते हैं। आई क्विट। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। 1,60,000 रुपए जीतते हैं ये, और ये 1,60,000 जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम। इस पे आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ धनराशि भर देंगे हम। 1,60,000 1,60,000 हो गया। ओके किया, कंफर्म किया, और आपके अकाउंट में पहुंच गया ये 1,60,000 रुपए, बहुत जल्दी, आसान और सरस तरीके से। मान्यवर, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा किसी एक को। ईटानगर, डी ईटानगर। डी ईटानगर पे ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। अरे भाई साहब, ये सही हो जाता। कोई बात नहीं, श्योर नहीं था। लेकिन कहीं आपके मन में शायद डाउट था। शायद आप पहले शिमला कह रहे थे, फिर जी नीचे जा रहे थे। दोनिये का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। पढ़ा था कहीं पे। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मैं श्योर नहीं था, पढ़ा था बट श्योर नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। मान्यवर, इस बात की हमें खुशी है कि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं। आज आप यहाँ आए, ये हमारी जो 25वीं वर्ष की जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें आपने भाग लिया और 1,60,000 रुपए जीत करके बिग हैड। विनय गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का हमारी शुभकामनाएं हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेल उपकरणों को उनके खेलों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: शटलकॉक, बल्ला, ऊंट, राइफल। मैच दी स्पोर्टिंग इक्विपमेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग गेम्स इन दिस ऑर्डर: शटलकॉक, बैट, बिशप, राइफल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बैडमिंटन, बी शतरंज, चेस, सी निशानेबाजी, शूटिंग, या डी क्रिकेट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी, बताया जाए। सबसे पहले आता है ए बैडमिंटन जो कि शटलकॉक, डी क्रिकेट बैट, बी शतरंज चेस बिशप जो होता है, सी निशानेबाजी शूटिंग राइफल के साथ इसका संबंध होता है। ए डी बी सी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़कर सबने, और सबसे कम समय हॉट सीट पर आ गए हैं रोनित रोकड़े जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा रोनित जी, ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं साइंटिफिक कंसल्टेंट हूँ कैंसर बायोलॉजी और रिसर्च के लिए। तो मेरा काम ये है कि मैं कंपनीज के साथ टाई अप करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो जो भी कैंसर के बायोमार्कर्स रहते हैं वो बायोमार्कर्स मैं सजेस्ट करता हूँ और उनको प्रोटोकॉल सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए। तो ये बड़ा कठिन काम होता होगा। थैंक यू सर। और बहुत ही इसमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और कैसे आपने सोचा कि आपको यही करना है? सर तो ऐसे है कि स्कूल टाइमिंग से ही मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और एक सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट एक कीड़ा होता है ना, वैसे मुझ में वो कीड़ा था, एक क्यूरियोसिटी था कि ये चीज़ ऐसे। ये खराब लैंग्वेज नहीं है सर, कीड़ा बहुत अच्छा है। यस। तो यही चीज़ ऐसे क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल एक मोटर कार है, तो मेरे मामा मुझे लाके देते थे मोटर कार। वन डे में खेलता था, नेक्स्ट डे में ओपन करता था देखने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो वहाँ से वो क्यूरियोसिटी डेवलप होते गए एंड देन मुझे ये पता चला कि साइंस में एक लैकुना है कि मेडिसिन डॉक्टर और इंजीनियर साइंस लेने के बाद साइंटिस्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो साइंटिस्ट को भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। रिसर्च करके वाह क्या बात है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बिना रिसर्च के वो जो डॉक्टर है वो ये इलाज ही नहीं कर पाएगा। यस सर। कि कौन सी दवा देनी है, क्या बीमारी है, कैसे है। यस सर। जब तक कि उसका जो रिसर्च न किया नहीं होता है। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो कंपेनियन के रूप में आप मुझे लगता है 3 परिवार के लोगों को लाए हैं। यस सर। सो मेरी कंपेनियन में मेरी फैमिली और मेरी फ्यूचर फैमिली आए हैं। तो मेरी मम्मी डैडी और मेरी फियांसे आई है मेरे साथ। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ। सर मेरी फैमिली और मेरी फ्यूचर फैमिली आई है, तो मेरी आपसे और कंप्यूटर जी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इजी सवाल मुझसे पूछ के ताकि मेरी नाक बची रहे सर। मान्यवर, आपने इतना भयंकर रिसर्च किया हुआ, सभी के सब आसान होते हैं। खेल के नियम तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप की सहायता आप ले सकते हैं जब आप मन चाहे आपका। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। देवी संजोग, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रौनक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। तो चलिए खेल शुरू करते हैं रौनक जी के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। एक कहावत के अनुसार कोई घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता है, लेकिन उससे क्या नहीं करवा सकता? According to a proverb,
one can lead a horse to water but can't make it do what? Options: A, swim, B, jump, C, drink, D, sleep, तैरना, कूदना, पीना या सोना। सर ऑप्शन सी ड्रिंक। ऑप्शन सी ड्रिंक को ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं मान्यवर, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। टेस्ट मैच खेलते समय क्रिकेटर किस रंग की पोशाक पहनते हैं? यूनिफॉर्म्स ऑफ व्हाट कलर आर worn by cricketers while playing in a test match? A, white, B, black, C, green, D, red. सर सफेद, ऑप्शन काला, हरा, लाल। सर ऑप्शन ए वाइट। ये व्हाइट पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत बहुत बधाई, 2000 रुपए जीत लिया आपने। और जल्दी से आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। आपके फोन पर चित्र में दिख रहा ये चिन्ह क्या दर्शाता है? What does the symbol in this image refer to on your phone? Can we see the image, please? देख लिया? Yes. ओके। ऑप्शन देखिए। ए, सीजर्स, बी, गन, सी, प्रिंटर, डी, टॉर्च। कैंची, बंदूक, प्रिंटर या टॉर्च? ऑप्शन डी टॉर्च। टॉर्च को ताला लगाने के लिए कह रहा है। ताली बज गए पहले से ही, बिल्कुल सही जवाब है। 3000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये मोबाइल पे रहता है उसे बना हुआ, तो उसको दाब देते हैं तो टॉर्च ऑन हो जाती है। कभी कभी अपने आप चल पड़ता है ये, है ना? अपने आप टॉर्च चल पड़ता है। सर वो टच स्क्रीन की और वजह से। पता नहीं क्या है, हमारे मोबाइल पे ऐसा कोई चीज नहीं कि उसको बुझाया कैसे जाए। उसको देखना पड़ता है कहाँ है ये। वो तब तक वो जलता रहता है, बड़ी परेशानी होती है। ऑलराइट रोनी जी, चलिए आगे चलते हैं। इधर उधर की बातें हो रही हैं, आपका दिमाग हमने खराब कर दिया है। नहीं सर। आप चाह रहे थे आसान प्रश्न पूछे जाएं, अभी तक तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे गए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। छाती की श्रवण परीक्षा में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? What instrument is used in the auditory examination of the chest? ऑप्शन देखिए। ए, थर्मोमीटर, बी, स्टेथोस्कोप, सी, ओडोमीटर या डी, माइक्रोस्कोप? सर ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। बी, स्टेथोस्कोप को करें ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ये रेने लेनिक नाम के इंसान जो थे, आविष्कार उन्होंने इसका किया था, स्टेथोस्कोप का, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे फ्रांस के। पहला पड़ाव आ गया है रोनी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ऋषिकेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी के तेज बहाव में पर्यटक किस गतिविधि का आनंद लेते हैं? What adventure activity is popular with tourists in the rapids of the river Ganga at Rishikesh and its nearby areas? ऑप्शन देखिए। ए, स्नोबोर्डिंग, बी, सर्फिंग, सी, राफ्टिंग या डी, पैरासेलिंग? सर्फिंग, राफ्टिंग, पैरासेलिंग? सर ऑप्शन सी राफ्टिंग। ऑप्शन सी राफ्टिंग के लिए कह रहे हैं ताला लगाने को। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 10,000 रुपए जीत लिए। सर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं जो आप खेलते हो? यस सर, ट्रैकिंग। ओह, ट्रैकिंग अच्छा। मेरा सर, महाराष्ट्र के ऐसे कोई फोर्ट नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रैकिंग ना की हो। वाह। और कोइंसिडेंटली सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैकिंग जो मेरा पहला प्यार था, वहां से ही मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया। ओहो, तो आप भी ट्रैकिंग किया करती थी? हाँ मैं भी किया करती थी। ओके, कहाँ गई आप? मैं ज्यादा तो नहीं गई हूँ, बट मैं पेप फोर्ट और राजमाची वगैरह गई हूँ जहाँ हम मिले। ओके ओके, बड़ा मन करता है भाई साहब कि ट्रैकिंग करते करते क्या समा बन गया कि आपने सोचा कि यही है हमारे लिए। सर
मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बताना चाहूँ हाँ। तो इनके ऑफिस का ग्रुप था और मैं अकेला गया था ट्रैकिंग के लिए। ओह अच्छा। और वहां पे कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि जो ट्रेन में मैं बैठा था मैंने उनको मेरी सीट दे दी थी और वहां से जो हमारी बातें शुरू हुई रात तक, हम तारे स्टार गेजिंग कर रहे थे, फायरफ्लाइज चेस कर रहे थे और वहां पे ही मुझे पता चल गया कि जो है वो यही है, जिंदगी भर यही रहेगी। यार बहुत रोमांटिक है आप। सारे गिन रहे हैं बैठ करके। वाह क्या बात है, वाह। अब रौनक जी ये मौजा बज गया है और ये है संकेत सुपर सवाल का। सुपर सवाल छप गया है आपके पर्दे पर, तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल प्रस्तुत किया जाए रौनक जी के लिए। कौन से भारतीय क्रिकेटर जो 2024 आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान थे सितंबर 2024 में 25 वर्ष के हुए? Which Indian cricketer who was the captain of the Gujarat Titans in the 2024 IPL turned 25 years old in September 2024? सर ईशान पटेल, सॉरी ईशान किशन। ईशान किशन, यस सर। ये आपका फाइनल उत्तर है? यस सर। ईशान किशन। यस सर। ईशान किशन कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। गलत हो गया भाई साहब। शुभमन गिल, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस। सर मुझे वही कंफ्यूजन था कि शुभमन गिल है कि ईशान किशन। नहीं, गिल गुजरात टाइटंस के कैप्टन। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, खेल जारी है आपका। आ गया है छठा प्रश्न आपके सामने। 20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या ऑक्सीजन के बारे में सही नहीं है? Which of these is not true about oxygen? A. Chemical symbol is X. B. Essential for breathing. C. Present in water. D. Present in the atmosphere. रासायनिक चिन्ह X है। B. सांस लेने के लिए आवश्यक है। C. पानी में मौजूद है और D. वातावरण में मौजूद है। सर ऑप्शन ए केमिकल सिंबल इज एक्स। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल जो है वो O होता है। यस सर। सातवां प्रश्न आ गया है रणजीत, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में इनमें से कौन सा शहर जंगल की आग से काफी प्रभावित हुआ था? Which of these cities was significantly affected by wildfires in the year 2025? Options: A. New York, B. Boston, C. Chicago, D. Los Angeles. बहुत चर्चित बात रही है ये। सर मुझे डाउट है लॉस एंजलिस पे और शिकागो पे, बट सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अच्छा, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %, लॉस एंजलिस। ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं लॉस एंजलिस। डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। लॉस एंजलिस के पास के जंगलों में जनवरी के महीने या पहले सप्ताह में ये आग शुरू हुई और तेज हवा के कारण बहुत तेजी से फैली हुई है। लगभग 16,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है और पता नहीं, आप खबरों में भी देखते होंगे बहुत सा। ये अद्भुत रहा। कई लोगों को अपना शहर छोड़ छोड़ के भाग के जाना पड़ा। बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई और ये आम देखा गया है कैलिफोर्निया में
इस तरह की आग आम लगती है। एक तो क्या है कि ये झाड़ी वगैरह जो है ना, वहाँ पर बहुत है, यस और गर्मी की वजह से वो सूख जाते हैं। कहीं भी गलती से अगर कुछ कोई चिंगारी लग जाए उनको, वो भड़ करके एकदम भड़क जाता है आग। तो कैलिफोर्निया में इस तरह की जो है आग जो है अक्सर लगी रहती है। और अब की बार लॉस एंजलिस में सर, आसपास- अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली ये ला नीनिया इफेक्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ला नीनिया इफेक्ट। ओके। इस दौरान 3 साल का ला नीनिया इफेक्ट है। तो ये ज्ञान हमको नहीं मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। लानीनिया, लानीनिया, लानीनिया। मैंने याद करने के लिए और देख रहे थे। एक बात हम बताना चाहते हैं। यस सर। आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हमारे सामने जितने भी लोग हैं हम सबको देख सकते हैं। खासतौर से आपके परिवार को देख सकते हैं। खासतौर से आपके जो होने वाली हैं उनको देख सकते हैं। जब हमने कहा कि आप बहुत रोमांटिक हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ से एक हंसी आई। सर, बहुत रोमांटिक है आप। देवी जी, आप ये बताइए कि आप हंसी क्यों हैं? सर, क्योंकि जब रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ये बहुत रोमांटिक था, और सेकेंड ईयर में तो जैसे इसके डिक्शनरी में से रोमांटिक वर्ड निकल ही गया। मैं तैयार भी अच्छे से हो जाऊं या फिर मैंने हेयर कट करवाया हो, फिर भी उसके तरफ से एक वर्ड नहीं आता है। सर, ये तो बहुत गलत बात है। आप क्या चाहते हैं कि ये किस तरह का रोमांस करें अभी भी? क्या है कि मैं आपको बता दूं, एक जीवन का एक और सत्य है। इस शादी से पहले जितना कुछ होता है ना, ब्याह सब रोमांटिज्म ही होता है। जिस दिन ब्याह होता है ना, रोमांस जो है खिड़की के बाहर आटा दाल का भाव जो है वो शुरू हो जाता है। अभी निकाल लीजिए जो कुछ भी आपको उनमें से निकालना है। अब बताइए क्या करवाना चाहती हैं आप? तो ज्यादा कुछ नहीं, पर जब मैं तैयार होके आऊँ या फिर मैंने हेयर कट करवाया या कुछ करवाया हो, तो बस मुझे चाहिए कि वो एक्सप्रेस करे कि उसको क्या फील हो रहा है। भाई साहब, सुना आपने? यस सर, यस सर। वो जब कपड़ा पड़ा पहन के महिलाएं पहन के, उनके लिए वस्त्र देखिए बहुत ही एक अव्वल दर्जा रखता है अपने जीवन में। बाल कैसे संवारा है, कैसे मेकअप लगाया है, कौन सा झुमका पहना है, कौन सी मालाएं लहनी है, कौन सा जूता पहना, कैसे लग रही हूं मैं, ये सब पूछते हैं वो। उनको बताने में अगर आपको कष्ट भी हो रहा हो तो भी आप बोल दीजिए। बोल दिया कि सर क्या जाता है आपका, सर यस सर। वो खुश हो जाएंगी। आप उनको बोल दीजिए आज आपने वस्त्र बहुत सुंदर पहने हैं, सब बोल। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सही नहीं हुआ भाई साहब, वक्त की बात कीजिए। कपड़ा क्या पहनना है, कपड़ा। ओके सर, जो आपने बोला। वो बिल्कुल वही बोल। और सुनिए, मराठी में बोलिएगा। तू जे कपडे घातले ते अतिशय सुंदर आहे आणि तू खूप सुंदर दिसतेस। देखिए भाई साहब, आपके आगे वाले जीवन में हम तो आपके साथ रहेंगे नहीं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये जब ब्याह की जो बात होती है वो किसने की, आपने की या उन्होंने की?
आमतौर पर आप ही ने की होगी। नो सर। हाँ, मतलब शादी के लिए अभी तक प्रपोज किसी ने नहीं किया है, बट ऑफिशियली प्रपोज मुझे उन्होंने किया। उन्होंने कहा, अरे देवी जी धन्य है आप। मतलब ऑफिशियली नहीं हुआ कुछ, सर अब तक नहीं हुआ। अब तय कर लिया है कि यही है। Yes, अरे sir, सर yes. धन्य है आप बहुत। थैंक यू। तो देवी जी आपने क्या अभी ने कहा था? कुछ नहीं, मैंने उनको एक्चुअली तभी क्रिसमस का टाइम चल रहा था तो मैंने उनके लिए एक पबजी का कवर खरीदा था। तो मेरा ऐसा ड्रीम था कि जब मेरा कोई पार्टनर बनेगा तो मैं उसको सबके सामने नीज पे बैठ के प्रपोज करूंगी। तो मैंने उनको वो कवर देते हुए कहा था कि जैसे आप पबजी में चिकन डिनर विन करते हो वैसे आपने मेरा दिल जीत लिया है। ओहो, तो एक बात बता दें अभी से, वो ज्यादा रोमांटिक है आपसे। वो बहुत रोमांटिक है और मैं टोटल ऑपोजिट हूँ सर। सर बट डिफरेंस ही, आप जैसे कहे थे, डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कहिए, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग हो जाए अलग, लेकिन स्नेह और प्यार बने रहना चाहिए हमेशा। यस सर। आप दोनों का भी इसी तरह रहे, हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। रुन जी, खेल की ओर ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहे इस पक्षी की चोंच किस आहार के लिए विकसित हुई है? The beak of the bird seen in the image is adapted to consume what? पिक्चर दिखाई जाए। यस। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, क्रैब्स, बी नेक्टर, सी माइस, डी वॉलनट। केकड़ा, पराग, चूहा या अखरोट? सर ऑप्शन बी नेक्टर। नेक्टर पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ये हमिंग बर्ड इसको कहते हैं, और ये लंबी चोंच से फूल में से जो पराग होता है, नेक्टर होता है, उसे वो चूस लेते हैं और उससे चूस सकते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। यस सर। ये हमिंग बर्ड। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब, 1,60,000 रुपए। रोनित जी, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अपराजित रामनाथ द्वारा लिखित पुस्तक इंजीनियरिंग अ नेशन किस व्यक्तित्व के जीवन और करियर पर आधारित है? द बुक इंजीनियरिंग अ नेशन बाय अपराजित रामनाथ एक्सप्लोर द लाइफ एंड करियर ऑफ विच पर्सनालिटी? ऑप्शन देखिए। ए, सी.वी. रमन, बी, एम.एस. स्वामीनाथन, सी, वर्गीस कुरियन या डी, एम. विश्वेश्वरैया? इंजीनियरिंग अ नेशन। समय लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। ओके, लाइफलाइन लेंगे। एक लाइफलाइन आपकी चली गई ऑडियंस की, अब 2 बची हैं। सर वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 3 नाम भी दिखा दें जिनसे रोनित जी बात करना चाहते हैं। यहाँ आ गए 3 नाम। सागर नागरेकर है, देवांश एस रावल है और अमित शाह। सर मैं देवांश रावल को कॉल करना चाहता हूँ। देवांश एस रावल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? सर ब्रदर इन लॉ लगेंगे। हाँ, इनका भाई है वो। देवांश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मान्यवर, हमारे सामने रोनित बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। हाँ जी जी। हेलो रोनित भैया। और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। समझ गए? ऑलराइट रोनित, आपका समय शुरू होता है अब। देवांश, the book Engineering a Nation by Aparajit Ramanathan explores the life and career of which personality? A. C.V. Raman, B. M.S. Swaminathan, C. Varghese Kurian, D. M. Visvesvaraya. रोनित भैया, आप क्वेश्चन और ऑप्शंस वापस रिपीट कर सकते हैं?
The book Engineering a Nation by Aparajit Ramanathan explores the life and career of which personality? A. C.V. Raman, B. M.S. Swaminathan, C. Verghese Kurian, D. M. Visvesvaraya. सॉरी आई एम आस्किंग यू द लास्ट टाइम, आप बुक का नाम रिपीट कर सकते हैं? Engineering a Nation. एंड ऑप्शंस वंस अगेन. C.V. Raman, M.S. Swaminathan, Verghese Kurian, M. Visvesvaraya. ओहो, 2-3 बार पूछ ले इन्होंने। इंजीनियरिंग अ नेशन, ये है प्रश्न, ये किताब का नाम है। So C.V. Raman तो फिजिक्स, M.S. Swaminathan थोड़ा सा डाइसी है, वर्गीस कुरियन तो रेवोल्यूशन के लिए थे, विश्वेश्वरैया का आइडिया नहीं है मुझे। अगर आपके मन में 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आपके पास एक और लाइफलाइन है डबल डिप की, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक वाली होती है। एक बार आप इसको ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। तो Yes. अगर आपके मन के अंदर 2 हैं ऑप्शन ऐसे, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, शांत हो जाइए। डबल डिप लाइफलाइन जो है वो जीवित है और इसको अब हम अंकित करना चाहेंगे कंप्यूटर महाशय। रोनित जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। यस पहला उत्तर बताइए। सर, बी ऑप्शन, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, यस। बी एम एस स्वामीनाथन कह रहे हैं, ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत। अब एक अवसर और बचा है आपके पास। अब दूसरा उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। 1,60,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब निकला ये। विश्वेश्वरैया 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे जो कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में बांध, डैम्स, आपने देखा होगा कर्नाटक में भी इनके नाम से उन्होंने डैम बनाए और अन्य बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। वो मैसूर के दीवान भी थे और बहुत लंबी उम्र थी इनकी, 100 वर्ष तक ये जिए। हाँ, विश्वेश्वरैया। ऑलराइट, तो माता जी से आई से मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपके घर में बहू आने वाली है, लक्ष्मी हम कहते हैं उनको। इस उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहें अगर? क्या, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटी के ये था, आज था, लेकिन दोनों बेटे हो गए। अभी बहू के रूप में बेटी मिल रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और आप दोनों का विवाहित जीवन जो है, माता जी के जैसे एक प्रेरणा थी मन में कि उनके घर में एक बेटी आए, और देखिए बेटी बगल में बैठी है उनके। Yes, sir. ओके, ऑलराइट मानव। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी जी। अगर आपका परमिशन होगा तो। हाँ जरूर। सर, मेरी फियांसे का एक ड्रीम भी है कि जैसे उन्होंने मुझे प्रपोज किया है वैसे मैं उनको शादी के लिए प्रपोज करूं। करना चाह रहे हैं? यस सर। आप बिल्कुल कीजिए इसी वक्त। मेरी ऐसी आशा है कि जैसे राजमाची में था फायरफ्लाइज, हाँ, अगर वैसा एनवायरनमेंट स्टूडियो में हो जाए तो। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं कर सकते। कैन वी जस्ट मेक, थोड़ा सा रोमांटिक कर दीजिए इसको। हाँ हाँ, लेके बिल्कुल आप दो। बिल्कुल। सर नमस्ते। सर, तो आपके आशीर्वाद से और मेरी माता पिता और सभी जो मान्यवर है उनके आशीर्वाद से आज मैं मेरी होने वाली बीवी को प्रपोज करना चाहता हूँ शादी के लिए। शाबाश। मोहिनी,
मैं आज भी वो पल नहीं भूल सकता जब हम पहले मिले थे। वो बहुत जादुई था। हम जुगनू के पीछे भाग रहे थे, स्टार गेजिंग कर रहे थे। तुम्हारा प्यार मेरे लिए स्ट्रेंथ रहा है। मेरी एक आशा है कि ये जिंदगी भर रहे। And I love you so much, and I want you to be my forever. Will you marry me? Yes. Hey, Sarah. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वाह, ये कार्यक्रम में पहली बार हुआ है, आपको बता दें। जोरदार तालियां बज जाए रोनित के लिए और मोहिनी जी के लिए। इस मौके पर रोनित जी ने जो कहना था सो कह दिया। मोहिनी जी, अब आप अगर कुछ कहना चाहें। सर, मैं ये मेरे लाइफ में है, उसके लिए मैं बहुत लकी फील करती हूँ। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है, जो स्टार्टिंग से अच्छी लगती है, कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। उसमें इतना पेशेंस है कि उसका पेशेंस मुझे सिखाता है कि लाइफ में कैसे मतलब बुरे वक्त से हम निकल सकते हैं पेशेंस रख के। और उसने मुझे हर मोड़ पे बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब देखिए, एक थोड़ी सी चेतावनी आपको देनी है। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न 3,20,000 का। इसे एक मौके पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार आता है खेल में। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 4,000 रन पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी? In 2025, who became the second Indian to cross 4,000 runs in women's ODIs? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, मिताली राज, बी, रेणुका सिंह, सी, स्मृति मांधना, या डी, प्रतिका रावल। और ये काफी हाल ही की खबर है। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर दे दिया तो 3,20,000, गलत हो गया तो हम नहीं चाहेंगे कि आप गलती करें, नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। आप कभी भी चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं और टिकटिकी जी भी खत्म हो रही है समय उनका। सो आई एम नॉट श्योर, सो मैं क्विट करना चाहता हूं। क्विट करेंगे? शांत हो जाइए। क्विट करना चाहेंगे, ये अंतिम निर्णय है आपका? ओके, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें भाई साहब। 1,60,000 रुपए जीत लिया इन्होंने और ये 1,60,000 जो है इसको हम भर देंगे। आपका नाम आ गया, नंबर आ गया। 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया थैंक यू सर। पहुंच गया जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर, स्मृति मंदना, ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही होता अगर आप खेलते। दुर्भाग्यवश अगर आप खेल जाते तो आप जीत जाते और पहुंच जाते 3,20,000 पर। स्मृति मांधना महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए ये कीर्तिमान प्राप्त किया और ये पाने वाली वो दुनिया भर में 15वीं महिला क्रिकेटर हैं, स्मृति मंदाना। बहुत बहुत बधाई आपको रोनित जी। लेकिन सबसे ज्यादा हमें इस खुशी की हो रही कि आज आपने मोहिनी जी के सामने सार्वजनिक रूप से उनको प्रपोज कर दिया। यस सर। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर रोनित।
पर आए और एक बार फिर रौनक जी के लिए हम ताली बजाएंगे और मोहिनी जी के लिए उनके साथ ब्याह हो। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आज ही नहीं खेल पाएंगे, फिर अवसर मिलेगा। और अब समय अंत हो गया है आज का, तो देवेंद्र सज्जनों, इस मंच के दिल में जब तक हमारे दर्शक धड़कन बनकर धड़कते रहेंगे तब तक ये मंच आबाद रहेगा। हम यहाँ आते रहेंगे और सपनों का संसार सजता रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और होगा एक नए दिन, नए आविष्कार का, नए अवसर का। शुभारंभ, शुभारंभ, शुभारंभ।